वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको इंडिया की ऐसी तरक्की बताने आया हूँ जो सिर्फ अनभक्त ही समझ सकते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो ये मसला नहीं, ये कौम के लिए कुर्बानी है। अगर नौकरी ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं, हम सब खुद कफील बन रहे हैं, अपने बलबूते पर खड़े हो रहे हैं। अगर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाए तो पूरा इंडिया अपने आप को तरक्की याफ्ता समझने लग जाता है कि हम लोगों से ज्यादा तरक्की कोई कर नहीं सकता। अगर इस चीज का मोदी जी से सबूत मांगा जाए तो मोदी जी आगे से जवाब देते हैं, हाँ आप लोग तालियां बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से ही हम लोगों की तरक्की मुकम्मल होती है। और अनभक्त खुश होकर कहते हैं, वाह जी वाह मोदी जी आपने कमाल कर। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को अनभक्तों की तरक्की दिखाने वाले हैं। टाइम जाया किए बगैर बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अनभक्तों ये देखो नाश्ता कर रही हूँ मैं पपीता का। तुमने तो कर लिया होगा गोबर का और मूत्र का सुबह सुबह। ये इंडियन बहन पूजा करते करते ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही है जैसे किसी ने भूत का रिकॉर्ड ऑन कर दिया है। पाकिस्तान में तो बस दुआ करके हाथ जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इंडिया वाले पता नहीं पूजा करते हैं या फिर फिल्मी सीन बनाते हैं। बस यही है इंडिया वालों का स्टाइल, बातें ज्यादा करनी है और तरक्की कम करनी है। इंडिया वालों ने ऐसी तरक्की के पुल बांध दिए हैं कि हम लोग खुद भी हैरान हो गए हैं कि इंडिया वालों ने ऐसी तरक्की कैसे कर ली। इंडिया वालों ने मोबाइल से लेकर स्पेस से प्रोग्राम तक सब कुछ कर लिया और चांद पर पहुंच गए, लेकिन कूड़ा वहां का वहीं रह गया। इंडिया वालों ने ऐसी तरक्की की है कि हर जगह पर इंडिया की तरक्की के चर्चे हो रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तानी अवाम इस तरक्की को देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये सब कुछ जो दिख रहा है ये बाहर से नहीं आया है, ये हमने किया है। सब किया गया यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर आपको सेम नजारा एग्जैक्टली डिट्टो। गंगा हमारी मैया है, गंगा हमारी मैया। हर बंदा इंडिया की तरक्की देखकर हैरान रह गया है। अब समझ नहीं आ रही कि ये बंदा पानी में डूब रहा है या फिर आसमान में उड़ रहा है। ये बंदा इंडिया की तरक्की देखकर इसका दिमाग इस कदर घूम गया है, इसको यही नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ या फिर मुसलमान। पहले ये बताएं, आप हिंदू हैं? नहीं मुस्लिम, हिंदू नहीं है, हिंदू है। हाँ हिंदू है, हिंदू है भाई। मुस्लिम अभी कहते हैं, अभी हिंदू कह रहे हो। हिंदू है भाई, मुस्लिम नहीं है, हिंदू। अच्छा ये बताओ, नेपाल अपना देश है कि दूसरा देश है? अपना देश है भाई यारो। इंडियन मीडिया का हाल चेक कर लीजिएगा। पहले इंडियन मीडिया इंसानों की खबरें देता था कि पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया, लेकिन अब लेवल देखो, अब खबर आ रही है कि एक कबूतर पाकिस्तान से उड़कर इंडिया आ गया है। एंकर ऐसे चीख रहा है जैसे कबूतर नहीं कोई खुफिया एजेंट सरहद पार करके इंडिया चला गया। कबूतर के इंडिया में जाने की ब्रेकिंग न्यूज ऐसी चल रही है, अब तो परिंदे भी न्यूज चैनल से डरने लग गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी कबूतर बरामद कर लिया गया है। कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है और जांच इस वक्त शुरू कर दी गई है। ओहो, ये इंडिया वाले कैसे अजीब लोग हैं। मेरे ख्याल में मोदी ने सफाई के साथ साथ आधी तरक्की इंडिया के डॉक्टरों को भी दे दी थी। इंडिया में एक मरीज के पेट के अंदर से 7 टूथब्रश और 2 पाने निकले हैं जिनसे आप नट खोलते हैं। इंडिया की शादियों की खबरें सुने तो दिमाग ही घूम जाता है। मेरे ख्याल में वहाँ पर शादियाँ कम और कंफ्यूजन ज्यादा लगती है। कभी दुल्हा बदल जाता है, कभी रिश्ता, और कभी पूरी कहानी ही पलट जाती है। सच कहूँ तो लगता है शादी नहीं कोई सरप्राइज पैकेज चल रहा है, जिस तरह इन लोगों का है। मैं 60 साल की हूँ और ये मेरा पति है, ये 22 साल के हैं। अच्छा। और वैसे मैं इनको पसंद करती थी, इसलिए हमने शादी भी कर ली। और मेरी बेटी का इसमें राजी है। अच्छा। मेरी बेटी की मर्जी से करी, ये 18 साल की है अभी। आपके मर्जी से हुआ है? सब मेरी मर्जी से। चलो भाई शुक्र है, अभी तो मेरा 35 हुआ, 25 लाख। इंडिया के घरों में अगर कोई बात चले तो उन लोगों को दलील नहीं देनी चाहिए, बल्कि जूता पहनकर घर से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया वाले बहस कम और वाक ज्यादा करते हैं। फैसला घर का होता है, बंदे का नहीं। घर पे घरवाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो तो कोई नहीं कर सकता है। इंडिया के कुछ लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, जो गाय को अपनी माता नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग गोबर खाकर इतने ज्यादा अनभक्त बन चुके हैं, वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय को माता मानता नहीं, मैं अपनी माँ को माता मानता हूँ। गाय को तो माता मानूं भाई? आप मुझे गाय को माता बता रहे हो? मेरी माता वो है जिसके मैं गर्भ से पैदा हुआ हूँ। इंडियन देश खतरे में है। अवाम सोच में पड़ गई है कि अगर चौकीदार खुद वजीर आजम हो और फिर भी देश खतरे में हो तो मसला चोर का नहीं, ड्यूटी के तरीके का है, जिस तरह आजकल इंडिया में हो रहा है। सला जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री है तो हिंदू खतरे में है, क्यों ना मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमान को खतरे में डाल दे। इंडिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। इस बंदे का हौसला देखिएगा कि सही लोगों को आईना दिखा रहा है। इसका कहना है जिस्म में कमी है, अक्ल में नहीं। इस भाई को तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मत कर, हाथ पैर टूट जाएंगे।
जिस तरह इंडिया के अनभक्त अपनी अकल का इस्तेमाल करके उल्टे सीधे काम नहीं करते, इसी तरह अब मेरे ख्याल में इंडिया वालों ने अपनी आर्मी को भी ट्रेनिंग इसी तरीके की देनी शुरू कर दी है। ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि शायद किसी मुल्क में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। यार दोस्तों, आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग यार। ये इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग देख के मुझे पता चला है कि पाकिस्तान पे वाकई में कब्जा हो गया था। वाकई में इंडिया ने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान की पोर्टें सब कुछ तबाह कर दिया था। क्योंकि इस अनभक्त का हाल चेक कर लीजिएगा, इसने अपना सारा प्रोग्राम ही उल्टे कर दिया है। लोग बुरिश दांतों में करते हैं, लेकिन इस अनभक्त का ख्याल है कि बुरिश दांतों में नहीं बल्कि नाक में किया जाता है। इंडिया वालों ने तरक्की का नारा इतनी ऊंची आवाज में लगाया था कि गंदगी भी शर्माकर हर जगह फैल गई है। कहते हैं इंडिया बदल रहा है। जी जी बिल्कुल इंडिया बदल रहा है। गंदगी की जगह नहीं बल्कि तस्वीरों के एंगल बदल रहे हैं। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। एक बात का तो पक्का यकीन हो चुका है कि मोदी ने कहा है कि मैं कोई तरक्की करूं या ना करूं, लेकिन मीडिया को ताकतवर बनाना है ताकि वो खबरें फैलाता रहे कि इंडिया तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान नहीं तरक्की कर रहा। अगर इंडिया में कुछ हो जाए तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना है। हमेशा हमसाये के नाम की रसीद काट। मीडिया को आपसे डरना चाहिए। पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। वाह मोदी जी वाह। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी ने इंडिया के जो रोड बनाए हैं, एक तरफ से लगाओ दूसरी तरफ से देखो, कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकता है। ट्रैफिक भी सोच में पड़ जाती है ये रोड है या फिर नोटबुक का पैकेज। इंडिया में हैप्पी योगा डे मनाया जाता है और लोग ऐसी अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकाल रहे हैं जैसे ये लोग गिटार बजा रहे हैं। ये योगा डे मनाया जा रहा है या फिर किसी फिल्म का सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया की तरक्की देखकर इंडिया के डॉक्टरों का दिमाग कहीं सैर पर निकल गया है। इस डॉक्टर का हाल चेक कर लीजिएगा। इंडिया वालों को पाकिस्तान वालों ने सही मशवरा दिया था कि इंडिया वालों आप लोगों को उस वक्त से डरना चाहिए जब आपका डॉक्टर दिल्ली में बैठकर ये कहेगा कि इन्हें नहीं बच रहा, इन्हें लोड लाइए। अब वो वक्त आ चुका है, इन डॉक्टरों का ये हाल हो चुका है। सॉरी आपका बेटा नहीं बच पाया, सॉरी आपका बेटा नहीं बच पाया, सॉरी आपका बेटा नहीं बच पाया, सॉरी आपका बेटा नहीं बच पाया। आपके बेटे को बच्चा हुआ है। जब भी मोदी स्पीच करने लगता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कब मोदी अपनी स्पीच खत्म करे। जब भी मोदी स्पीच खत्म कर लेता है तो लोग कहते हैं इसने दुनिया का सबसे बड़ा काम मुकम्मल कर लिया है। मोदी तकरीर नहीं करने आता बल्कि सिर्फ पोज, एक्शन और स्टाइल से तस्वीरें बनाने आता है। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। इंडिया के अनभक्त वो खास बंदे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। सड़क हो या गढ़, कहते हैं स्मार्ट रोड है। महंगाई हो तो बोलते हैं ये आलमी साजिश। अगर कोई बात उनकी अकल में ना आए तो आखिर में यही कहते हैं मोदी जी ने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। अनभक्तों के लिए सवाल करना गुनाह और तालियां बजाना की बात है। भाई इंडिया वालों की ना ही तरक्की खत्म हो सकती है और ना ही ये अनभक्त खत्म हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अच्छा एक बात बताइए, आप हमारे अनुभक्तों को कुछ नया संदेश देना चाहेंगे? सर अनुभक्तों की तो एक अपना अलग ही दुनिया है जिसमें कंगना झांसी की रानी है, आसाराम बापू है, गोडसे देशभक्त है और सावरकर वीर है और चौकीदार भगवान है।